हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज के सत्र में हम समुद्र मंथन की कथा का जो पिछले 2 सत्र में चिंतन कर रहे थे कि एक तो क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ देवताओं और दैत्यों के द्वारा, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के अनुग्रह से उसमें से जो दिव्य वस्तुएं निकली, 14 रत्न निकले, उनका देवताओं, दैत्यों, ऋषि मुनियों, स्वयं भगवान ने, सबने उसका एक तो वितरण किया उपयोग के अनुसार। फिर दूसरे सत्र में हमने बात किया कि ये जो तो कथा के रूप में जो दर्शन हुआ उसको अब अपने अनुभव में कैसे लें। तो मन के तो मंथन की प्रक्रिया हमने करी, हृदय के समुद्र को विचार की तो मथानी से, तो मन की मथानी से विचारों की जो अच्छे विचार, कुछ खराब विचार, इनको भगवान के नाम जप के आधार पे लेके और भगवान के विग्रह को ध्यान में रख के जब हम अपने हृदय का तो मन का मंथन करते हैं तो संसार की जो कामनाएं हैं, कामनाओं से जो दिव्य रत्न उत्पन्न होते हैं, जो जैसा कि बाहरी परिप्रेक्ष्य में जो 14 रत्न निकले थे, वैसे ही लगभग समानता में वो 14 जो रत्न हैं वो हमारे तो मन में भी तो प्रकट होते हैं। अब हम उसकी चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा था कि जो हमारे जीवन का अभाव है वही कालकूट विष है। अभाव हमें विष तुल्य लगता है और उस विष से बच पाना, जैसा कि वहाँ देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, दैत्यों के लिए संभव नहीं था, तो भगवान शंकर ने आकर उसका पान किया और उसको एक अलग ढंग से अपने तो गले में रख के उसको एक स्थान दे दिया ताकि वो जहर किसी को जलाए नहीं, ना अंदर ना बाहर, और एक विश्राम की अवस्था को प्राप्त हुआ। ऐसे ही जब अभावजन्य परिस्थितियाँ हमें विषतुल्य लगती हैं, कालकूट के समान, तो हमें भी उनको भगवान शिव जो ज्ञान के प्रतीक हैं उसका आधार लेकर ईश्वर के नाम से उस अभाव को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये हमारे कुछ अच्छे के लिए ईश्वर ने एक गंतव्य का निर्माण किया है। तो वो अभाव भी हमें फिर अभाव न लग के एक विश्राम, एक संतोष प्रदान करते हैं कि ठीक है। इसी तो क्रम में जब समुद्र मंथन में अगली जो दिव्य वस्तु निकली थी वो कामधेनु गाय थी, जिसे ऋषियों ने प्राप्त किया था। ये कामधेनु गाय बेसिकली एक जो है वो संतोष का प्रतीक है। अब इसको हम ऐसे समझें कि जब जीवन के अभाव नष्ट हो जाते हैं तो एक संतोष जीवन में उत्पन्न होता है। तो वो संतोष जो है वो आपकी आवश्यकता अनुसार, जब जो चीज़ की आवश्यकता होगी आप उसका उपयोग करेंगे। यही कामधेनु गाय है। तो अभाव जब जीवन में समाप्त होता है तो सबसे पहले संतोष आता है। जब संतोष आता है तो उसके बाद की जो अब ये तो मन के मंथन है, तो मन की प्रक्रिया है, कंटिन्यू विचारों का तो घर्षण है। इसके बाद जो चीज़ प्रकट होती है, जिसको हम समुद्र से उत्पन्न बोलते हैं, तो मन से प्रकट होगी, वो होगी उच्च श्रवक अश्व, घोड़ा। जब अभाव तो मिट जाते हैं, जब मन में संतोष आता है तो जीवन में एक गतिशीलता आती है। अब क्या करें,
अब अभाव नहीं है, संतोष है, बैठ के क्या करें, तो कुछ तो पुरुषार्थ करने की दिशा में आगे बढ़ता है जीव। तो मन की प्रक्रिया है, वो शांत नहीं बैठ सकता। तो तीसरी जो चीज़ मन में प्रकट होती है वो तो गति, कुछ करने की तो गति। और उसके उपरांत भी तो मन का मंथन चालू है, तो घर्षण चालू है ईश्वर के आधार पे, ईश्वर के नाम जप पे, ईश्वर के साकार रूप पे दृष्टि है। तो इसके बाद चौथी वस्तु का जो प्राकट होता है वो ऐरावत हाथी का। ऐरावत हाथी का प्राकट जो बाह्य समुद्र मंथन की प्रक्रिया में क्षीर सागर में हुआ था, वो ऐरावत हाथी का प्राकट जब हमारे तो मंथन में होता है तो वो हमारी बुद्धि का प्रतीक है। हाथी जो होता है वो तो बुद्धि का प्रतीक होता है, उसकी आंखें वो सूक्ष्म होती है, वो छोटी छोटी चीज़ों को देखता है। तो मनोमंथन की प्रक्रिया में चौथी वस्तु का जो प्रकट हुआ ऐरावत, वो हमारी तो बुद्धि का प्रतीक है। पश्चात मंथन की प्रक्रिया चालू है। तो अब जब जीवन में अभाव समाप्त हो गए, संतोष आ गया, फिर ईश्वर का काम करने के लिए हम गतिशील होना चाहते हैं, फिर चौथा तो बुद्धि का प्रकट होता है। तो जब इन चार चीज़ों के बाद में उत्पन्न होता है कौस्तुभ मणि। ये कौस्तुभ मणि जो है वो ऐसा कहा जाता है कि कालिया नाग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया गया था जब वो वृंदावन को छोड़कर रमणक द्वीप एक समुद्र में है, वहाँ पर वो जा रहा था। तो उसने भगवान को कहा कि आपके अनुग्रह से आपके चरण चिन्ह मेरे माथे पे अंकित हो गए, इससे मैं गरुड़ जी के भय से तो मुक्त हो गया हूँ, तो मैं आपको एक मणि प्रदान करता हूँ, इसे आप स्वीकार करें। तो वो था कौस्तुभ मणि। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जब जीवन के विष निकल जाते हैं, अभाव का विष, संतोष का धन आ जाता है, जीवन में कुछ गतिशीलता आ जाती है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, चैतन्य हो जाती है, तो पांचवा जो प्रकट होता है वो भक्ति का प्रकट होता है। ये कौस्तुभ मणि जो है वो भक्ति का प्रतीक है। और जब भक्ति का प्रकट होता है तो इस कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने, नारायण ने अपने हृदय पर धारण किया था। तो भक्ति एक ऐसी वस्तु है जब हमारे मन में प्रकट होती है तो हमारा समर्पण ईश्वर की तरफ होने लगता है। और जब समर्पण ईश्वर की तरफ होता है तो जैसे एक छोटे बच्चे को कोई भी बड़ा व्यक्ति अपनी गोद में उठा के छाती से लगा लेता है, वैसे ही भगवान भी भक्ति को अपने हृदय से लगा के रखते हैं। तो ये मनोमंथन की प्रक्रिया में जो पांचवी वस्तु जो कौस्तुभ मणि का प्रकट हुआ था वो अंतर जगत में, अंतर मन में वो भक्ति का संकेत है कि हमारे जीवन में पांचवा जो दिव्य रत्न प्रकट होगा वो भक्ति होगा। भक्ति होने के उपरांत जब हम निरंतर तो मनोमंथन कर रहे हैं, भगवान के अनुराग से, प्रेम से, नीचे भगवान का नाम जप चल रहा है, तो मन ही मन नाम जप हो रहा है, ऊपर आँखों के सामने भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन हो रहा है, जैसे कि वो हमारे माथे पर हाथ रखे हुए हैं। अब ये मनोमंथन की प्रक्रिया जब चल रही है तो छठवां जो दिव्य रत्न जो मन से प्रकट होता है वो है, वो छठवां जो रत्न है उसका प्रकट जो होता है वो है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष उसको बोलते हैं कि उसके नीचे जाके हम जो भी कल्पना करें वो वृक्ष हमें वो फल प्रदान करता है। तो जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो पहली बात तो कोई इच्छा नहीं रहती, संतोष धन पहले आया हुआ है, कामधेनु। और उसके बाद अगर कोई हमसे कुछ
इच्छा रखे और हम उसके लिए कुछ ईश्वर के नाम से मांगे तो वो इच्छा की पूर्ति हो जाती है। यही कल्प वृक्ष है। कल्पनाओं की पूर्ति तत्काल हो जाना कल्प वृक्ष। तो भक्ति की प्राप्ति के उपरांत जो जिस चीज़ का प्रकट होता है तो मन में, वो है कल्प वृक्ष। अब ये जो कल्प वृक्ष है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये भगवान की जो तो कृपा होती है वही कल्प वृक्ष। मतलब हमारी हैसियत नहीं है पर कुछ चीज़ हमें तो मिल जा रही है, तो भगवान की जो तो कृपा है वही कल्प वृक्ष है। ऐसा समझ के हमें और तो मन को धीरे धीरे भगवान के आधार नाम जप करते हुए धीरे धीरे उसको और तो मथना है। उसके अंदर की जो उसमें जो और दिव्य वस्तुएं छुपी हुई हैं उनको प्रकट करना है। तो ये जब 6 चीज़ों का जब प्राकट्य मन में हो गया, पहला हलाहल वृक्ष अभाव खत्म हो गया, दूसरा कामधेनु गाय संतोष का प्रतीक है, तीसरा उच्च सेवक घोड़ा गतिशीलता का प्रतीक है, चौथा ऐरावत तो बुद्धि का प्रतीक है, पांचवा कौस्तुभ मणि जो भक्ति का प्रतीक है, और छठवां जब कल्प वृक्ष हमारी कल्पनाएं जब फलीभूत होने लगे तो मन के अनुसार ईश्वर के तो कृपावश, क्योंकि नाम जब भीतर चल रहा है तो वो कल्प वृक्ष है। अब इन 6 वस्तुओं का जब प्रकट हो जाता है तो मन अब थोड़ा सा उसमें, चूँकि मंथन की प्रक्रिया चल ही रही है, तो अब मन में थोड़ी सी बहिर्मुखता आती है। वो अब थोड़ा सा अपने को संसार में भी स्थापित करने की चेष्टा करता है। तो 7वीं चीज़ का जो प्रकट हुआ समुद्र मंथन में वो थी अप्सराएं। अप्सराएं जो नारी का रूप है, और जब हमें भी तो मन में कुछ कामनाएं उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, वही अप्सराओं का रूप है। हम अचानक ही ईश्वर की भक्ति करते करते मन होता है कि हम भी कुछ अपने लिए करें। तो भक्ति से भोग की ओर जो वृत्ति जाती है वही अप्सरा के रूप में दर्शाई गई है। उसके बाद सतत मंथन चल रहा है तो विचारों का। अप्सरा के बाद अचानक तो मंथन होते होते वहाँ पर लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ। लक्ष्मी जी धन और ऐश्वर्य की देवी है। लक्ष्मी जी को हर कोई चाहता है कि हमें मिल जाए। लक्ष्मी जी पर तो किसी के पास नहीं जाती हैं। लक्ष्मी जी ने जाके भगवान विष्णु को अपने हाथ से वरमाला पहना दी। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो लक्ष्मी है वो किसी भी कामना के वश पे नहीं रहती, वो सतत भगवान विष्णु के पास रहती है, जो पूर्णतः निष्काम होते हैं और आवश्यकता अनुसार जिसको जैसी आवश्यकता होती है उसको धन और ऐश्वर्य की पूर्ति करते हैं। तो अप्सराएं लक्ष्मी जी, और उसके बाद अचानक उसमें से एक द्रव्य पदार्थ निकला, वारुणी। वारुणी बोलते हैं तो मदिरा को। इसका मतलब ये होता है कि जब जीवन में अचानक धन आ जाए, अचानक इच्छा सतत पूर्ति होने लगे, तो कभी कभी हमारा मन कुछ दुर्भावनाएं, दुष्मार्ग की ओर भी प्रवृत्त हो जाता है। उसका प्रतीक है ये वारुणी। इसको दैत्यों ने कहा कि हम रखेंगे। जो तो मदिरा है तो मूलतः ये दुर्भावना का प्रतीक है,
दुष्कर्म का प्रतीक है। तो ऐसा हो कि नौवां रत्न जो निकला, जो वारुणी के रूप में है, ये भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। 10वें नंबर पे जो दिव्य वस्तु का प्रकट हुआ वो था चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकट भी समुद्र से हुआ है। और यहाँ जब तो मन जो है वो जब धन और तन से अपनी चीज़ों को तो पूर्ति करने लगता है, तो उसमें फिर तो मन का कंट्रोल चंद्रमा के हाथ में चला जाता है। चंद्रमा जो तो मन है, उसमें जब तक कामनाएं रहती हैं तब तक वो उष्णता देता है, तो गर्मी देता है। पर जैसे ही उसमें सब कामनाओं का शमन हो जाता है तो वो शीतलता भी प्रदान करता है। इसलिए चंद्रमा की जो कलाएं हैं घटती और बढ़ती रहती हैं। तो इस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण किया था। तो ऐसे ही जब तो मन हमारा बहुत चलायमान होता है या शीतल होता है या तो गर्म होता है, तो उसे हमें ज्ञान के द्वारा धारण करना चाहिए। ज्ञान भगवान शिव का प्रतीक है, तो मस्तक का प्रतीक है। तो चंद्रमा का जो उद्भव हुआ उसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया था। तो ये 10वां रत्न जो है इसका चंद्रमा हुआ। चंद्रमा के बाद वहाँ समुद्र मंथन में एक पारिजात नाम का वृक्ष निकला था, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में ले गए थे। ये पारिजात जो वृक्ष है वो परिश्रम से निजात पाने की अवस्था को पारिजात वृक्ष बोलते हैं। अचानक आप कोई काम तो करते हैं, कोई आपका लक्ष्य होता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, और उसके आप जब बहुत करीब पहुँच जाते हैं तो आपको थकान जो अभी रास्ते में हो रही थी वो अचानक थकान दूर हो जाती है और आपको एक शीतलता का एहसास होता है। तो ईश्वर के प्रति जब हम अपने लक्ष्य को, तो मनोमंथन की जो प्रक्रिया है वो तो मन का विश्व से ईश्वर के अमृत की प्राप्ति की बीच की यात्रा है। तो पारिजात वृक्ष का अचानक हमें शांति का अनुभव होने लगता है। सतत नाम जब चल रहा है, सतत ईश्वर का ध्यान चल रहा है। तो पारिजात वृक्ष 11वां अलौकिक रत्न जो समुद्र से निकला था वो है विश्राम की अवस्था। पारिजात वृक्ष के बाद समुद्र मंथन में पांचजन्य शंख उत्पन्न हुए थे। ये शंख जो होता है वो विजय का प्रतीक होता है। जैसे कोई काम आप करने जा रहे हैं और वो काम होने वाला है या उस कार्य की समाप्ति होने वाली है तो शंख बजाए जाते हैं, तो विजय ध्वनि है। तो जब तो मन की कामनाओं का शमन हो गया, अभाव समाप्त हो गया, संतोष धन आ गया, तो गतिशीलता हो गई, बुद्धि चैतन्य हो गई, कल्प वृक्ष प्राप्ति हो गई, सबके लिए हम कार्य करने लगे। तो मन में ये आता है कि बस अब संसार के सारे काम हो गए हैं, अब विश्राम की अवस्था है, अब ईश्वर के द्वार पर हम लगभग पहुंचने वाले हैं। तो उसी वक्त समुद्र मंथन में जब पांचजन्य शंख के बाद धन्वंतरी जी एक अमृत कलश हाथ में लेकर उत्पन्न हुआ। तो 13वां जो प्रकट है वो धन्वंतरी का है और 14वां उनके साथ ही आता है अमृत। तो धन्वंतरी वो है जो धन को सही ढंग से वितरण करे, धनवंतरी, और उसके हाथ में ही जीवन का अमृत लगता है। जब हम अपने सभी जो प्राप्त चीज़ों को, जो हमें ईश्वर की तो कृपा से मिली है, उसको जब हम सही ढंग से उपयोग करते हैं तो हमें उसका जो फल प्राप्त होता है वो ईश्वर का दर्शन होता है। हर जगह ईश्वर दिखाई पड़ने लगते हैं और हमें लगता है कि जीवन में अब कुछ पाना शेष नहीं रह गया है। तो ये अमृत का जो उदय तो मन में होता है वो समर्पण की अवस्था है कि अब कुछ बचा नहीं है और अब ईश्वर का
ध्यान, जप, नाम, उनकी क्रियाएं ही जीवन का उद्देश्य हो जाता है। तो ये जो 14वें वस्तु के रूप में अमृत की प्राप्ति होती है, अमरता जो होता है, जो अमृत देता है, ये बेसिकली मूलतः जो कहा जाता है कि ज्ञान और भक्ति यही अमृत है। और इनकी जब प्राप्ति हो जाती है तो फिर किसी चीज़ का अभाव नहीं रह जाता, मरने का डर नहीं रह जाता, जीवन आनंद पूर्वक हो जाता है। और सतत हम फिर संसार में रहकर भी ईश्वर का नाम लेते हैं, उनके कार्य को करते हैं, सांसारिक कार्य भी करते हैं, पर उसमें अब कोई थकान या कोई आकांक्षा नहीं रह जाती कि हमें ये मिले वो मिले। तो मूलतः ये जो 14 रत्न जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे, उसको हमने अपने इस सत्र में समझने की कोशिश किया है कि वो हमारे मन के अंदर में जो अभाव से लेके भाव तक की यात्रा है। अभाव ही कालकूट विष है और भाव ही अमृत है। भाव में आदमी ये होता है कि सब कुछ है, अब कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसा हो के ये समुद्र मंथन की जो एक सत्र हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि इसमें हम चर्चा करेंगे। तो मन को ईश्वर के नाम ध्यान में रखते हुए, अपने विचारों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान का आश्रय लेते हुए जब हम इस कार्य को करते हैं तो हम इस शरीर के आवरण को भेद कर इसके अंदर जो अमृत तुल्य ईश्वर है उसको दर्शन भी करते हैं, उससे मिलन भी प्राप्त होता है। और ये समुद्र मंथन की जो कथा है वो मृत्यु से अमृत की ओर जाने की तो कथा है। अंत में अमृत की प्राप्ति हमें जीते जी ही हो जाता है। तो ये आज हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं और इसका विचार करते हुए अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।